जितने पाप हैं वो महान भयंकर दंड देने के लिए तैयार हैं। उनको क्षीण करना है, नष्ट करना है। पाप नष्ट करने का सर्वसमर्थ उपाय। बहुत शीघ्र पाप नष्ट होते हैं, और पाप ही नहीं, पाप करने की आदत, प्रवृत्ति, उसका भी नाश हो जाता है। तो आगे पाप होंगे ही नहीं। अगर भूल से कहीं हो जाएं तो टिकेंगे नहीं। तत्काल हृदय में जलन होगी या कोई दंड मिलेगा और आप निष्पाप हो जाएंगे। पूर्व के पाप की तो तुम चिंता मत करो। जो हमारा मन सुख की मांग कर रहा है, वो ब्रह्मा के रचे हुए सुख से कभी तृप्त नहीं हो सकता। अगर होना होता तो जब से सृष्टि रची हम कुछ न कुछ बनते ही रहे। बहुत सी योनियों में गए, बहुत से भोगों को भोगा, बहुत से कर्म किए, पर जो मेरे मन की मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। और गलत दिशा में जाने के कारण पाप बनता रहा, अंधकार बढ़ता रहा, पर कदम अंधकार की तरफ ही गए, बंधन की तरफ ही गए, आसक्ति की तरफ ही गए। अब विचार करके हमें जो मार्ग मिला है उस पर चलो। श्री भगवान के वचन हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। हमारा मार्ग क्या है? भजन बल से निष्पाप हो जाना, पूर्व के पापों का नाश, वर्तमान में कोई पापाचरण नहीं, और आगे के लिए बिल्कुल सावधान कि कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो पावे। हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने का अवसर मिला है। क्षीण कल्मषाहा, कल्मष, जितने पाप हैं वो महान भयंकर दंड देने के लिए तैयार हैं। उनको क्षीण करना है, नष्ट करना है। कैसे? पाप नष्ट करने का सर्वसमर्थ उपाय भगवन नाम उच्चारण, प्रियाजू का नाम लेना, नाम कीर्तन, नाम जप, नाम ध्यान और नाम सेवा। इससे बढ़कर इस त्रिभुवन में और कोई उपासना नहीं। बहुत शीघ्र पाप नष्ट होते हैं, और पाप ही नहीं, पाप करने की आदत, प्रवृत्ति, उसका भी नाश हो जाता है। तो आगे पाप होंगे ही नहीं। अगर भूल से कहीं हो जाएं तो टिकेंगे नहीं। तत्काल हृदय में जलन होगी या कोई दंड मिलेगा और आप निष्पाप हो जाएंगे। क्षीण कल्मषाहा, यह हमें मन में बैठालना है कि हमारा प्रथम कर्तव्य है साधन मार्ग में निष्पाप होना। पूर्व के पाप की तो तुम चिंता मत करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो हम राधा 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 उच्चारण करते हैं, सर्व पाप का विनाश हो जाता है। आगे प्रभु कह रहे हैं, छिन्न द्वैधा। अब कोई हमें संशय नहीं होना चाहिए, हमें मार्ग मिल गया है जिसके सब संशय नष्ट हो गए हैं। ये विश्वास से होगा, बुद्धि लगाने से नहीं होगा। एक वैद्य डॉक्टर जब हमें दवा देता है तो हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि कौन सा औषधि है, क्या है, कैसा है।
बस डॉक्टर पर विश्वास करते हैं और उसके कथनानुसार, नियमानुसार हम औषधि सेवन करते हैं। ठीक ऐसे ही राधे राधे प्यारे भक्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसी नई और मज़ेदार प्रभु जी की वीडियो तो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों को ऐसे ही नए टॉपिक या वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए सभी दोस्तों का आभार, धन्यवाद।